आप सभी को मेरा पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से अपनी यूट्यूब सीरीज चतुर्वेदी हेरिटेज का अगला अंक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। जैसा मैंने आपसे चर्चा की है कि विभिन्न शासकीय राजकीय सेवाओं में श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के जिन लोगों ने सफलता प्राप्त की और अपने परिवार का और अपने समाज का नाम रोशन किया और देश के विकास में अपना योगदान दिया, उनसे संबंधित इन एपिसोड्स में चर्चा है। मैंने जानकारी इकट्ठी विभिन्न सूत्रों से करने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी जो चीज़ें छूट गई हैं आप भेजेंगे तो मैं आगे इंक्लूड करूंगा। मेरा जानकारी का सूत्र, एक तो जो लोग जानकारी भेज रहे हैं वो कुछ पुराने कागजात और रिकॉर्ड्स, जैसे कि ये राय साहब पूरनमल जी का टेस्टिमोनियल्स हैं, दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी के टेस्टिमोनियल्स हैं। पहले भी मैंने बताया ये पुराने ग्रंथ या किताबें हैं, रजिस्टर्स हैं। प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी द्वारा लिखित चतुर्वेदियों का इतिहास ये पुस्तक है। सिविल सर्विसेज के विषय में तो नहीं, किंतु अन्य एपिसोड्स में चतुर्वेदी समुदाय के इतिहास में बाल मुकुंद चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखित जो इतिहास का विवरण है उससे भी मुझे बहुत सहायता मिली है। कुछ और पुस्तकें और ग्रंथों से भी सहायता मिली है और आजकल इंटरनेट है उससे भी सहायता मिली है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एपिसोड्स आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस एपिसोड को और अन्य एपिसोड्स को अधिकाधिक बांधवों में और अन्य लोगों में भी शेयर करिए, जिससे लोगों को जानकारी हो कि श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोग विभिन्न क्षेत्रों में कितना अच्छा काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। सिविल सर्वेंट्स की लिस्ट में स्वतंत्र भारत में एक बहुत बड़ा नाम है इटावा के श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी जी या बीके चतुर्वेदी जी का। जहां तक श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी जी की बात है, ये इटावा के श्री जयकृष्ण चतुर्वेदी जी के पुत्र हैं। बालकृष्ण चतुर्वेदी जी वो व्यक्ति हैं जो कि स्वतंत्र भारत में जो सिविल सर्विसेज की सबसे बड़ी पोस्ट होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्रिमंडलीय सचिव, उस पद पर पहुंचे और ये हमारे समाज के लिए बहुत गौरव की बात है। बालकृष्ण चतुर्वेदी जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े, उसके बाद इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर का जॉब किया शुरू में और 1966 में ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ गए उत्तर प्रदेश कैडर में। अपने सेवा काल में ये आजमगढ़ और इलाहाबाद के जिलाधिकारी रहे, कुमायूं और आगरा डिवीजन के कमिश्नर रहे, उत्तर प्रदेश सरकार में सचिव के पद पर भी रहे और उस समय जो सेल्स टैक्स विभाग होता था उसके भी ये उत्तर प्रदेश के कमिश्नर रहे। 1984 में ये दिल्ली में भारत सरकार में चले गए। वहां पर पहले ये ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे। देश के व्यापार के विकास और विस्तार के लिए जो उस समय कदम उठाए जा रहे थे उसमें इनका बड़ा अहम रोल रहा। विशेष तौर पे तत्कालीन पूर्वी यूरोपीय देश जैसे कि यूएसएसआर, हंगरी, यूगोस्लाविया के साथ भारत के जो व्यापारिक संबंध थे उसमें कई ऐसे निर्णय हो रहे थे जिनमें ये संबंध बढ़ रहे थे और उसमें श्री बीके चतुर्वेदी जी अपना रोल का निर्वहन कर रहे थे। 1994 में बीके चतुर्वेदी जी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने। इसके बाद जब भारत सरकार में इनकी पदोन्नति सचिव अर्थात सेक्रेटरी के पद पर हो गई, तब इन्होंने भारत सरकार के वित्त सचिव,
सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भी अपने दायित्व का निर्वहन किया। इस समय जो महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार हो रहे थे उसमें बीके चतुर्वेदी जी भी अपना रोल का निर्वहन कर रहे थे। इन्होंने की रोल प्ले किया फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल जो देश में हुआ नेचुरल गैस के इंपोर्ट के लिए, उसकी स्थापना में। इन्होंने विभिन्न देशों में व्यापार में और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की जो बातचीत हो रही थी उसमें अपने पद को रिप्रेजेंट करते हुए, अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत से बड़े समझौते और नियमों के कार्यान्वयन में अपना रोल वहां पर निर्वहन किया। बीके चतुर्वेदी जी यूनिसेफ के बोर्ड के मेंबर रहे, यूएनडीपी के बोर्ड के मेंबर रहे। अपने इन्हीं पदों पर रहने के दौरान बीके चतुर्वेदी जी एलआईसी, जीआईसी, एमएमटीसी, एसटीसी, यूपी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आदि के बोर्ड में भी मेंबर के रूप में रहे। बाद में एटॉमिक एनर्जी कमीशन और स्पेस कमीशन के सदस्य के रूप में भी श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी जी को काम करने का मौका मिला। सन 2004 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी द्वारा श्री बीके चतुर्वेदी को कैबिनेट सेक्रेटरी के दायित्व के लिए चुना गया। ये इंडियन सिविल सर्विस की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की सबसे बड़ी ऐसी पोस्ट है कि जिस पर रहकर एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व निभाने की जिम्मेवारी आ जाती है उस व्यक्ति पर जो इस पद पर रहता है। जितने प्रधानमंत्री से संबंधित विषय हैं उसमें उनको सलाह देना, केंद्र सरकार की जितने महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां हैं उनको करना, इन सारी चीजों में और अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत मामलों में कैबिनेट सेक्रेटरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बीके चतुर्वेदी जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो पढ़े वो बाद में इंग्लैंड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी भी गए थे। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद ने बीके चतुर्वेदी जी की सेवाओं का सम्मान करते हुए और उनको रिकॉग्नाइज करते हुए उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में डीएससी की मानद उपाधि से सम्मानित किया सन 2012 में। बीके चतुर्वेदी जी ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में कई पेपर्स को प्रकाशित किया है और इसके अलावा उन्होंने 2 किताबों को भी ऑथर किया है। बीके चतुर्वेदी जी की चर्चा की जाए तो जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के वो एक ऐसे व्यक्ति रहे जो सर्वोच्च पद पर तो पहुंचे ही, सिविल सर्विस के फील्ड में उनकी सेवाओं को रिकॉग्नाइज करते हुए उनको भारत के राष्ट्रपति महोदय ने सन 2010 में पद्म भूषण से पुरस्कृत किया। ये सर्वोच्च 3 पद्म पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है और ये पुरस्कार से पुरस्कृत होना किसी भी भारतीय के लिए गर्व की बात है। और हमारे चतुर्वेदी समुदाय में सिविल सर्वेंट्स में श्री बीके चतुर्वेदी जी ने ये सम्मान हासिल किया। वैसे पद्म पुरस्कारों में हम दादाजी बनारसी दास जी चतुर्वेदी, भैया साहब श्री नारायण जी, वैद्य सुरेश चंद जी आदि की भी चर्चा करते रहे हैं, लेकिन सिविल सर्वेंट के रूप में पद्म भूषण का पुरस्कार पाने का ये हमारा एक ही उदाहरण है। श्री बालकृष्ण चतुर्वेदी जी का विवाह फिरोजाबाद के मूल निवासी स्वर्गीय श्री गिरीश चंद जी चतुर्वेदी जो स्वयं आईएएस थे, उनकी पुत्री डॉक्टर विभा चतुर्वेदी जी से हुआ, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी विभाग की प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनी। हमारे यहाँ भारत सरकार में या प्रदेश सरकारों में विभिन्न विभागों में काम करने वाले और काम करके अपना और समाज का नाम रोशन करने वाले इन व्यक्तियों की चर्चा इन एपिसोड्स के माध्यम से मेरा करने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि एक तो हमारा समाज, हम सब लोग इस चीज़ को जानकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें कि हमारे समाज में ऐसी विभूतियाँ हुई हैं, लेकिन इसके साथ ही जो हमारी यंगर जनरेशन है वो ऐसी विभूतियों से प्रेरणा लेके खुद भी आगे बढ़ने का और समाज का नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करने का काम करे।
बीके चतुर्वेदी जी भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहे और सर गंगानाथ झा हॉस्टल में रहे, जिसमें रहने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनके बड़े भाई भूप किशन चतुर्वेदी जी, वो भी सर गंगानाथ झा हॉस्टल में थे और मेरे पिताजी और वो साथ थे और उनके बड़े अच्छे संबंध रहे। भूप किशन चतुर्वेदी जी इंडियन ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज में थे और बाद में वो IMF में चले गए और वहां उनका मर्जर हो गया। ये जो भूप किशन चतुर्वेदी जी थे, ये पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी जी जो कमतरी वाले थे, उनके दामाद थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसरों में अगली चर्चा जो मैं करूंगा वो है श्री अतुल चतुर्वेदी जी की। श्री अतुल चतुर्वेदी जी कमतरी वाले पृथ्वीनाथ जी और तारो बुआ के छोटे पुत्र हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में ये भी बहुत अच्छे पदों पर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के काम आने का स्वभाव इन्होंने अपने पिताजी स्वर्गीय पृथ्वीनाथ जी से विरासत में पाया। और मैंने बहुत से लोगों से उनके विषय में भी चर्चा अच्छी सुनी है। मेरा खुद का अनुभव भी ये रहा है कि जब मैं स्विट्जरलैंड गया तो उन्हीं के यहाँ ठहरा था और उसकी चर्चा मैं जो अपने ट्रैवल के अतुल्स डायरी करके या एक दूसरे YouTube चैनल पर वीडियोस डालता हूँ, उसमें मैंने स्विट्जरलैंड यात्रा की चर्चा के दौरान श्री अतुल चतुर्वेदी जी के विषय में और उनकी पत्नी कनक भाभी जी के विषय में जो चर्चा हुई है वो मैंने विस्तार से अपने ब्लॉग में लिखी है। और मैं यही कहूँगा कि इतनी सादगी इतने बड़े पदों पे अतुल चतुर्वेदी जी उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अफसर 1974 बैच, भारत सरकार में वो फर्टिलाइजर में सेक्रेटरी रहे, भारत सरकार में वो स्टील में सेक्रेटरी रहे, PESB के चेयरमैन जैसे प्रतिष्ठित पद पर रहे। इसके अलावा 1990 के दशक में जब ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, अर्थव्यवस्थाएं खोली जा रही थीं, भारत में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और इकॉनमी ओपन अप हो रही थी, विश्व में व्यापार से संबंधित विभिन्न किस्म के समझौते हो रहे थे, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में भारत सरकार की तरफ से WTO में भारत सरकार को रिप्रेजेंट श्री अतुल चतुर्वेदी IAS कर रहे थे। और हमारे लिए गर्व की बात है, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि अगर इतिहास करवट ले रहा हो, इतिहास बन रहा हो, आज जो हम इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन की बातें देखते हैं, उस समय जो WTO में चर्चा होती थी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा होती थी, तब इन चर्चाओं के दौरान इस किस्म के आधुनिकीकरण और खुलेपन की नींव रखी जा रही थी और उसमें हमारे चतुर्वेदी समुदाय के श्री अतुल चतुर्वेदी जी IAS एक अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे थे। अतुल भैया के विषय में तो मैं चर्चा कर ही रहा हूं, किंतु जब तक उनकी पत्नी हाथरस की कनक भाभी के विषय में मैं बात ना करूं तो मुझको खुद को यह चर्चा अधूरी लगेगी। जब मैं स्विट्जरलैंड में जिनेवा में उनके यहाँ रुका था और अपने एक्सपोर्ट व्यापार को शुरू करने के प्रयास कर रहा था, तो कनक भाभी मेरे साथ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में कई दुकानों पर गईं और वहाँ पर वहाँ की भाषा चूंकि इनको आती थी, तो उसका लाभ उठाकर इन्होंने मेरी व्यापारियों से बात कराने में मदद की। खातिर और तवज्जो की बात करूं तो वाकई मुझको शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि कनक भाभी से तो व्यवहारिक रूप से स्विट्जरलैंड में ही मेरी पहली मुलाकात हो रही थी। उन्होंने ऐसे ख्याल रखा कि मुझको लगा ही नहीं कि मैं भारत से इतनी दूर यहाँ पर एक भारत सरकार के इतने बड़े अफसर और उनकी पत्नी के घर में रह रहा हूं। इसके अतिरिक्त अतुल भैया मुझे कई जगह स्विट्जरलैंड में घुमाने ले गए। भारत में भी जब अतुल भैया टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर थे, तो हैंडीक्राफ्ट्स के एक्सपोर्ट में, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही उस मंत्रालय में आता था विभाग,
इन्होंने काफी बढ़ाने में योगदान दिया। यहाँ मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि जो कनक भाभी हैं वो बहुत अच्छी गायिका हैं और भारत में विभिन्न जगहों पर उनके कार्यक्रम होते रहते हैं और उनके इस कार्यक्रम में उनके गायन को बहुत पसंद किया जाता है। अतुल चतुर्वेदी जी जितने काबिल अफसर रहे हैं उतना ही अच्छा व्यवहार उनका और उनकी पत्नी कनक भाभी का समाज के लोगों के साथ रहता है और जहां वो जिसके काम आ सकते हैं जिस रूप में वो उसमें पूरा अपना प्रयास करते हैं। आईएएस लोगों में मैंने आपसे भजन लाल जी के बारे में बताया कि वो आईएएस रहे, बद्रीनाथ जी मैनपुरी के तमिलनाडु कैडर में रहे, अरुण पाठक जी वेस्ट बंगाल कैडर में रहे, राजीव लोचन मिश्रा जी जयपुर में रहे जो कि शरद मिश्रा जी के पुत्र, संजीव मिश्रा जी जो कि राजीव लोचन मिश्रा जी के छोटे भाई, ये भी आईएएस, ये सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पद से रिटायर हुए। वाईएन चतुर्वेदी जी आईएएस, मृगेन चतुर्वेदी जी भजन लाल जी के पुत्र मध्य प्रदेश कैडर में आईएएस रहे, सनत कुमार जी बिहार कैडर में सन इन लॉ ऑफ हरनाथ जी आगरा एंड सन ऑफ भजन लाल जी ये बिहार कैडर में रहे। जो पृथ्वीनाथ जी के बड़े भाई थे भगवत स्वरूप जी जो पुलिस सर्विस में थे, भगवत स्वरूप जी के पुत्र सुधीर चतुर्वेदी जी मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अफसर थे, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पद तक गए। इसके बाद फिरोजाबाद के और जो मैंने आपसे जिक्र किया प्रोफेसर चंपाराम जी का, उजागर लाल जी का, उस परिवार के प्रभात चंद चतुर्वेदी जी आईएएस हुए। 1975 बैच के आईएएस प्रभात चंद चतुर्वेदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो डायरेक्टर पीएमओ रहे, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी रहे यानी सेक्रेटरी टू सीएम यूपी रहे, भारत सरकार में लेबर सेक्रेटरी रहे, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रहे 4 साल, काउंसिल मेंबर ऑफ गोल्फ यूनियन रहे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया रहे, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया चेस फेडरेशन रहे। मेरा मतलब यह है कि जो ये चतुर्वेदी समुदाय के लोग सिविल सर्विसेज में भी गए हैं तो अन्य क्षेत्रों में भी जहां इनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला है तो वहां पर इन्होंने अपने परिवार का और समाज का नाम उजागर ही किया है। प्रभात चतुर्वेदी जी के अलावा पश्चिम बंगाल कैडर में ही जस्टिस जगदीश प्रसाद जी के पुत्र नरेश चतुर्वेदी जी आईएएस रहे। गिरीश चंद चतुर्वेदी जी थे, उनकी चर्चा मैं कर चुका, लेकिन ये दूसरे गिरीश चतुर्वेदी जी हैं जो कि इलाहाबाद में रहते थे। इनके बड़े भाई श्री गोपाल चतुर्वेदी जी जो जुडिशियल सर्विसेज में थे। जब जुडिशियल सर्विसेज की चर्चा करूंगा तो उनके विषय में चर्चा करूंगा। तो ये जो गिरीश चतुर्वेदी जी हैं ये आईएएस हुए और ये सेक्रेटरी पेट्रोलियम के प्रतिष्ठित पद पर रहे और वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन हैं। इसके अतिरिक्त आलोक वर्धन चतुर्वेदी जी आईएएस हुए। 1986 बैच के असम मेघालय कैडर में श्री अतुल चतुर्वेदी जी आईएएस हुए। जो ये अतुल चतुर्वेदी जी हैं इनके पिताजी पुरुषोत्तम दास चतुर्वेदी जी मथुरा के फायर विभाग में थे। इनके भाई अरुण चतुर्वेदी जी भी फायर विभाग में थे। अतुल चतुर्वेदी जी की सबसे खास बात यह है ये इस समय भारत सरकार में सचिव हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में। लेकिन जो भारत सरकार के 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहे हैं, इनक्रेडिबल इंडिया और मेक इन इंडिया, इन दोनों कैंपेन के एक महत्वपूर्ण पात्र के रूप में, एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में श्री अतुल चतुर्वेदी जी रहे हैं और इन्होंने इन दोनों कैंपेन को आगे बढ़ाने में, जो ये देश में हम लोग सुनते हैं मेक इन इंडिया या इनक्रेडिबल इंडिया सुनते थे जो टूरिज्म के क्षेत्र में था, मेक इन इंडिया जो है वो
उद्योग के विकास के क्षेत्र में है, इन दोनों का देश के विकास से एक अलग किस्म का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें हमारे लिए गर्व की बात है कि श्री अतुल चतुर्वेदी जी ने भी अपना रोल, बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। इसके अलावा देवेश चतुर्वेदी जी इटावा वाले, ये उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अफसर हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एक और नाम है श्री अविचल चतुर्वेदी का। ये अविचल चतुर्वेदी जी राजस्थान कैडर में IAS हैं, और जब मैं अक्टूबर 2020 में ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो वो सीकर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं। अविचल चतुर्वेदी जी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में रहे और पढ़े। एक बहुत ही चतुर्वेदी समाज में लोकप्रिय व्यक्तित्व श्री गोपाल चतुर्वेदी जी के पुत्र हैं। श्री गोपाल चतुर्वेदी जी डिस्ट्रिक्ट जज के पद से रिटायर हुए थे। अविचल चतुर्वेदी जी के चाचा जी के विषय में पहले जिक्र कर चुका हूं, श्री गिरीश चतुर्वेदी जी IAS, जो कि वर्तमान में ICICI बैंक के चेयरमैन हैं और भारत सरकार में पेट्रोलियम सचिव रहे हैं। यहां मैं आपको ये और बताऊंगा कि ये जो अविचल चतुर्वेदी जी हैं, इनकी शादी कानपुर में रहकर खेलना शुरू किया जिन्होंने, और बाद में मुंबई में जाके बस गए, और जिन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में चतुर्वेदी समाज का नाम काफी रोशन किया, यानी कि श्री सुनील चतुर्वेदी जी और श्रीमती शालिनी चतुर्वेदी जी की पुत्री श्री प्रिया जी से हुई है। हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि अन्य क्षेत्रों की भांति सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में भी आज के चतुर्वेदी नवयुवक उस गौरवशाली परंपरा को निरंतर बढ़ा रहे हैं, और अविचल चतुर्वेदी भी उसी परंपरा के वाहकों में से एक व्यक्तित्व हैं। एक चर्चा मैं करना चाहूंगा हाथरस के दो भाइयों की, स्वर्गीय महेश चंद चतुर्वेदी जी और सुभाष चंद चतुर्वेदी जी। पहले के एपिसोड्स में मैं चर्चा कर चुका हूं कि फिरोजाबाद के राय साहब पूरनमल मास्टर बाबा के दो पुत्रियां थीं। बड़ी का नाम जड़िया बुआ था, जो इतनी सुंदर थी कि जड़ाऊ हार की तरह उनकी सुंदरता की चर्चा थी, तो उनका नाम जड़िया था। उनकी शादी हाथरस के गुलजारी लाल जी से हुई थी। दूसरी पुत्री पूरनमल जी की थी विद्या बुआ, उनकी शादी हाथरस के हजारी लाल जी से हुई थी। विद्या बुआ के पुत्र थे उमेश जी, पुत्री शकुंतला जी, और जो जड़िया बुआ थी उन्हीं के परिवार की अब मैं चर्चा कर रहा हूं, विद्याधर जी और विद्याधर जी के पुत्र महेश चंद जी, जो कि स्वतंत्र भारत के PCS के पहले बैच के अफसर थे। 1948 में वो PCS हुए, डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ उनका। वो पहला बैच था PCS अफसरों का। महेश चंद जी सिटी मजिस्ट्रेट रहे कई शहरों में, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के कमिश्नर रहे, और फिर वेट्स एंड मेजर्स डिपार्टमेंट से रिटायर हुए। महेश चंद जी के भाई सुभाष चंद जी PCS थे और बाद में IAS हुए। वो कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, भूटान में भी सरकार की तरफ से उनकी पोस्टिंग रही, एजुकेशन विभाग में रहे, सचिवालय के प्रशासन के सचिव रहे, मेडिकल एंड हेल्थ के सचिव रहे, एजुकेशन के सचिव रहे। और ये सचिव जो है उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में या किसी भी राज्य सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी का पद नहीं होता था। आज जैसे विभाग के प्रमुख प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, उस समय में विभाग के प्रमुख सचिव हुआ करते थे। सुभाष चंद जी लैंड डेवलपमेंट बैंक के चेयरमैन होकर रिटायर हुए। सुभाष चंद जी की पत्नी का नाम था सरोजनी जी। विद्याधर जी के तीसरे बेटे नवीन चंद जी शुगर फैक्ट्री में
अच्छे पद से रिटायर हुए और विद्याधर जी के चौथे पुत्र डॉक्टर हरीश चतुर्वेदी जी डिप्टी डायरेक्टर NBRI रहे और उनको साइंटिस्ट एमेरिटस से भी सम्मानित किया गया। सुभाष चंद्र जी के पुत्र गगन चतुर्वेदी UPSC की सिविल सर्विसेज में, एलाइड सर्विसेज में आए और वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की इंडियन ऑर्डिनेंस सर्विसेज में हैं और इस समय कोलकाता में डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के सम्मानित पद पर हैं। महेश चंद्र जी के पुत्र विनीत चतुर्वेदी जी भी लेबर डिपार्टमेंट से रिटायर हुए। यहां मैं बताना चाहूंगा कि जब मुझे ये जानकारी लेनी थी तो पहले मैंने आगरा में समीर चतुर्वेदी जी से संपर्क किया, क्योंकि महेश चतुर्वेदी जी जब बाद में रिटायर होकर आगरा में रहे थे तो समीर भाई साहब का उनसे उन लोगों का घरेलू रिश्ता था, वो तो एक अलग बात है ही है, लेकिन समीर भाई साहब का उनसे रेगुलर संपर्क भी बहुत था, पास ही पास एक ही घर में एक तरह से रहते थे। फिर समीर भाई साहब ने मुझको नंबर दिया सुचित्रा जी का। सुचित्रा जी जो पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी जी कमिश्नर लखनऊ रहे, जिनकी चर्चा मैं कर चुका हूं पिछले एपिसोड में, उनके ज्येष्ठ पुत्र अजय भैया की पत्नी है। सुचित्रा जी महेश चंद्र जी की पुत्री विद्याधर जी की ग्रैंड डॉटर हैं और इस समय लखनऊ में बैंक मैनेजर के पद से रिटायर होकर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में काम कर रही हैं। उन्होंने मुझको ये जानकारी दी और इसके लिए मैं समीर भाई साहब और सुचित्रा जी का आभारी हूं। राजस्थान में सिविल सर्विस में, प्रोविंशियल सिविल सर्विस में श्री ललित किशोर चतुर्वेदी जी ने भी अपनी सेवाएं दी हैं और काफ़ी अच्छा नाम बनाया। ये वही ललित किशोर चतुर्वेदी जी हैं जिनकी चर्चा मैं पिछले एक एपिसोड में बौहरे बसंत राय की चर्चा करते वक्त कर चुका हूं। ये बौहरे बसंत राय वही थे जिन्होंने जब शाहजहां शहजादे खुर्रम हुआ करते थे तो उनको मुद्राएं दी थी, रुपए दिए थे या धनराशि दी थी। बौहरे बसंत राय पर जो किताब लिखी उस किताब की मैं चर्चा कर चुका हूं, जो ललित किशोर जी द्वारा लिखी गई थी। सिविल सर्विसेज में एक नाम और जिसकी मैं चर्चा करना चाहूंगा वो है कंपिल के श्री चिंतामणि जी के 5वें पुत्र श्री ब्रजपाल नाथ जी की। ब्रजपाल नाथ जी के सबसे छोटे पुत्र अरविंद भाई साहब से मेरा संपर्क है। उनसे ही मैंने कहा तो उन्होंने मुझे जानकारी भेजी और उसमें एक बड़ी मजेदार बात ये बताई कि ब्रजपाल नाथ जी के बचपन में ही एक ज्योतिषी ने बता दिया था कि ये बच्चा बड़े होकर डिप्टी कलेक्टर बनेगा। 1916 में बुलंदशहर में जन्मे ब्रजपाल नाथ जी ने शुरुआती अपनी पढ़ाई लिखाई जब की तो उस जमाने में ये बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे और इन्हीं के शायद खेल कूद की प्रेरणा लेके इनके बड़े पुत्र गोविंद जी भी कई खेलों में अच्छे खिलाड़ी, टेनिस, बैडमिंटन आदि में रहे हैं और गोविंद भाई साहब की चर्चा मैं खिलाड़ियों वाले एपिसोड में कर चुका हूं। ब्रजपाल नाथ जी ने नाटकों के मंचन में भी भाग लिया। चाणक्य के रूप में उन्होंने एक नाटक में भाग लिया जिसकी बड़ी उनकी प्रशंसा हुई थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रशासन के क्षेत्र में गए किंतु नाटक है या खेल कूद है, इसमें भी इनकी प्रतिभा ने एक अलग पहचान बनाई थी। 1945 में ब्रजपाल नाथ जी की पहली पोस्टिंग आगरा में डिप्टी टाउन राशनिंग ऑफिसर के पद पर हुई थी। ये हरिद्वार में मेला प्रभारी भी रहे कुंभ मेले के टाइम में। बाद में 1956 में इनका सिलेक्शन PCS के इम्तिहान के माध्यम से डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ और ये विभिन्न पदों पर रहे। उन्नीस 1978 में लखनऊ में डिप्टी सेक्रेटरी कोऑपरेटिव के पद से ब्रजपाल नाथ जी रिटायर हुए। रिटायरमेंट के बाद ब्रजपाल नाथ जी ने वकालत की। रिटायरमेंट के बाद उत्तर प्रदेश सर्विसेज ट्रिब्यूनल में ब्रजपाल नाथ जी ने वकालत की और उसमें बहुत से ज़रूरतमंदों की अपने पास से भी मदद की और बिना फीस के भी इन्होंने बहुत ज़रूरतमंदों के केस लड़े। ब्रजपाल नाथ जी के बड़े पुत्र गोविंद जी की शादी मंजुला जी से हुई। मैं गोविंद भाई साहब की चर्चा कर चुका हूं।
यशपाल नाथ जी की पुत्री स्वर्गीय वीणा जी की शादी अवनींद्र नाथ जी इंदौर से हुई। उनकी दूसरी पुत्री गीता जी लखनऊ में है और उनकी छोटी पुत्री रेणु जी की शादी मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी से हुई, जिनकी चर्चा मैं डिफेंस सर्विसेज वाले एपिसोड और खिलाड़ियों वाले एपिसोड में भी कर चुका हूं। जब मैंने आपसे एक चर्चा खिलाड़ियों वाले एपिसोड में तोष चतुर्वेदी जी की थी, जिनका कि रोइंग में एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके पहले जो वो तोष चतुर्वेदी जी ने एक और किस्सा बताया था, और जब वो जा रही थी उनकी नाव तो कैसे लोगों ने रोका और वो नाव चढ़ गई बांध पर। तो ये जो मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी जी थे ये भी वहां पर मौजूद थे, और जब बाद में मदद की गई तो इन्होंने काफी बड़ा रोल निभाया था। ब्रजपाल नाथ जी के सबसे छोटे पुत्र अरविंद जी, जो कि बाइंग एजेंसी या एक्सपोर्ट के काम से संबद्ध हैं, उनकी पत्नी संगीता जी, ये लोग दिल्ली में कार्यरत हैं, अरविंद भाई साहब, और गाजियाबाद में रहते हैं। अमी कृष्ण चतुर्वेदी जी, जो कि श्री BK चतुर्वेदी जी के छोटे भाई, ये भी IAS हुए। अमी कृष्ण चतुर्वेदी जी जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सर गंगानाथ झा हॉस्टल में रहे, और इस नाते मैं एक अपना अलग किस्म का लगाव भी महसूस करता हूं। उनकी भी मुझ पर एक हॉस्टल के सीनियर की तरह से हमेशा कृपा रही है। अमी कृष्ण जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे हरदोई के, सीतापुर के, सुल्तानपुर के, बाद में वो बरेली के डिविजनल कमिश्नर भी रहे। अमी कृष्ण जी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य भी रहे। इसके अलावा फिरोजाबाद के हमारे परिवार के, जो मैं चर्चा पहले आपसे कर चुका हूं, जज साहब सुरेश चंद जी, मेरे बाबा सुशील चंद जी के बड़े भाई, उनके मझले पुत्र स्वर्गीय प्रबोध चंद जी के सबसे छोटे पुत्र श्री अजीत चतुर्वेदी भी दिल्ली सरकार में IAS के रूप में विभिन्न पदों पर रह के रिटायर हुए। सिविल सर्वेंट्स की चर्चा करें तो IAS के इम्तहान में जो एलाइड सर्विसेज होती थी, उसमें मेरी मम्मी के सबसे छोटे भाई मेरे प्रकाश मामा भी दिल्ली गवर्नमेंट में, जिसको दानिक सर्विसेज कहते हैं, उसमें रहे, और सेल्स टैक्स में SDM के रूप में, और न जाने कितने पदों पर उन्होंने दिल्ली सरकार में और अंडमान निकोबार में काम किया, और एक भले, सीधे और अच्छे अफसर के रूप में अपनी छवि बनाई। और ये मैंने एक चीज पाई कि ये जो चतुर्वेदी समुदाय के लोग हैं, उनमें से जिन लोगों से मेरा वास्ता पड़ा है, वो कानून सम्मत, नियम के हिसाब से चलने वाले और एक अच्छी छवि रखने वाले अफसर रहे। तो प्रकाश मामा भी इसका अपवाद नहीं थे। उन्होंने भी जहां काम किया वहां एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाई। मुझे उम्मीद है कि यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे शेयर भी कीजिए। चतुर्वेदी हेरिटेज सीरीज में मैंने अपनी तरफ से भरसक कोशिश की है कि अधिकाधिक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। फिर भी कमियां रह जाती हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि इतने बड़े समाज में इतनी जगह लोग फैले हुए हैं, सारी जानकारियां तमाम कोशिशों के बावजूद भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। किंतु जिन लोगों का नाम इस जानकारियों में, इस विवरण में नहीं आ पाया है, तो उसका केवल यही कारण है कि वो जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं हुई। इससे उनका योगदान कम। आप